का जयकारा तो तेजी से लगाइए आप लोग। इतना संकोच कर रही है माता जी का जयकारा बोलने में। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। सहजनवा पटखोली में हमारा ऑफिस कार्यालय है। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ पे होजरी संबंधित कार्य होते हैं, पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। अगर किसी को सिलाई का काम या काज बटन का प्रेस पैकिंग मार्केटिंग ये सब आता हो, आपके गार्जियन को, बच्चों को, किसी को भी जानकारी हो, काम करना चाहते हो, तो हमारा नंबर उन्हें दे दीजिएगा। वो हमसे बात करके हमारे साथ रोजगार कर सकते हैं। आपके इस क्षेत्र में भी हमारी सप्लाई आती है, हमारे कपड़े आते हैं। ये जो दुकानदार हैं आपके, ये लोग लाते हैं कपड़ा। हम आए हैं बालापर चौराहे पे, तो हमें याद पड़ गया है। तो इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारे संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीने के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप देंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई दुख सुख पड़ेगा, कोई इमरजेंसी पड़ेगी, तो आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। 4 प्रकार की मदद हमारी संस्था निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आते हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे, कन्यादान के तौर पे। उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सर्फ साबुन तेल चीनी चाय पत्ती दालें सब जरूरत की चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक आपका साथ सहयोग आशीर्वाद हमारी संस्था को मिलता रहेगा, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार, एक गिफ्ट देके आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और सामान कैसा दिया जाता है? जरूरत का, जैसे थाली लोटा गिलास पराता इस तरह की चीजें। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक जारी होगा, उन्हें एक थाली पुरस्कार दे करके सम्मानित किया जाएगा। उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह हर साल आपको एक सामान मिलेगा। चौथा लाभ, कि आपको किसी भी प्रकार की कभी कोई जरूरत अगर पड़ जाती है संस्था से मदद लेने की, जैसे कि किसी की बिटिया की शादी है, आपको कुछ जरूरत का सामान लेना है, जैसे किराने का सामान हो गया, टेंट हाउस हो गया, स्टेज जयमाल का सामान हो गया, कपड़े का सामान हो गया, इस तरह की चीजें अगर आपको लेनी है शादी विवाह में, दुख सुख में, किसी प्रकार का, तो जो आप अन्य दुकानों पे जाकर के खरीदती हैं, वहां आपको पैसा तुरंत देना होता है। शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ, टेंट हाउस वाला दूसरे दिन आ जाएगा, आपसे टेंट का पैसा ले लेगा, और आपको देना भी पड़ेगा, कहीं से देना पड़ता है। तो अगर आप संस्था से लेती हैं वो सामान, तो आपको पैसा तुरंत नहीं देना होगा, वो पैसा आप किस्त में दे सकती हैं। जैसे 100 रुपये आप बचत करने के लिए सोच रही हैं, 100, 200, 500, तो इस बचत के साथ साथ जो आप संस्था से मदद लेंगी, उस पैसे को अगर चुकाना है आपको, तो जो जमा कर रही हैं उसको, और उसके अलावा 200-200 करके, 300-300 करके, 400-400 करके, जैसे आपके पास हो, किस्त में दे करके आप उसे कटा सकती हैं। अगर इकट्ठा आपके पास हो जाता है, तो इकट्ठा दे के कटवा लीजिए। ये संस्था की तरफ से हमारे सहूलियत दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है सदस्यों को। और जो संस्था की तरफ से हमने बताया 4 प्रकार, ये 3 प्रकार के जो लाभ जो निःशुल्क में दिए जाते हैं, जैसे कन्यादान जो हम स्वयं करते हैं, इसका हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, न इसको आपको किस्त में कटवाना है, न उसका हम कोई ब्याज लेते हैं, ये हम अपनी इच्छा से देते हैं। कन्यादान हम करने आएंगे तो अपनी इच्छा से, अपने खुशी, अपने बेमत अनुसार बिटिया को एक सामान देकर के आशीर्वाद देंगे, उसका हम कोई पैसा नहीं लेते। कोई सदस्य हमारे एक्सपायर हो गए हैं, जानकारी मिल गया, उनको जो हम आकर के परिवार को मदद देंगे, अपने इच्छा से देंगे, उसका हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, न उसको आपको कोई किस्तों में
जमा करना है। जो आप एक्स्ट्रा लेंगी, जैसे टेंट हाउस हो गया, किराने का सामान, कपड़े का सामान, ये जो एक्स्ट्रा आप लाभ मांगेंगी, सहयोग मांगेंगी, इसका आपको पैसा चुकाना होगा, लेकिन किस्तों में। मतलब आप पे प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि शादी आज बीत गया तो कल ही हमको, आप हमारे यहाँ से टेंट हाउस लाई थी, पैसा दीजिए। आप स्टेज जयमाल का सामान लाई थी, पैसा दीजिए तुरंत। ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपको सहूलियत दिया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा। ये हमारी संस्था का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर के संस्था हमारे समाज में कार्य कर रही है। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी संस्था गांव-गांव, जिले-जिले बढ़ती जा रही है। कोई गांव जिला बाकी नहीं। आप लोग मोबाइल पे देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, महिला उत्थान सेवा संस्था। आप उसमें देख सकते हैं कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और हमारे संस्था के बढ़ने का मात्र उद्देश्य यही है कि हमारी संस्था में जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम एक समाज सेवा के दृष्टिगत बनाए गए हैं। आपसे 100 रुपए का सहयोग हम ले रहे हैं, तो आपको 200 का सहयोग दे रहे हैं। वो भी कब? 5 साल के बाद नहीं। 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़िए, कल ही आप यहाँ कुछ बात हो जाए, आपके दुख हो, सुख हो, बिटिया बेटवा की शादी हो, कोई बात हो, आप एक बार सूचना दीजिए। संस्था में जो नियम बनाए गए उसके तहत आपको मदद दिया जाएगा। और ये सोच करके नहीं दिया जाता है कि पासबुक में 100 रुपया जमा है, या एक ही दिन जुड़े हुआ, एक ही महीना हुआ, और हम बिटिया के शादी में जाएंगे तो हमारा 1000-2000 खर्च हो जाएगा। ये सोच करके मदद नहीं देते हैं कि आप 2000 जमा करेंगी कि नहीं करेंगी, इसकी क्या गारंटी है। ये सब नहीं सोच करके देते हैं। बस हम एक कन्यादान समझ करके दान करते हैं, एक सहयोग समझ करके मदद करते हैं, ईश्वर को सौंप के कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारी सोच सही है, हमारी नीति नियत साफ है, तो आप मदद करिए। हमें आपसे हिसाब चाहिए 2 का 4, और किसी से नहीं चाहिए। और ये जो सामान मैं देता हूँ, जो मदद करता हूँ, ये मैं अपनी इच्छा से करता हूँ, किसी को मांगने से नहीं। आप भी न कभी मांगिएगा, आपके मांगने से हम बिल्कुल नहीं देंगे। और जो भी देंगे खुशी से ले लीजिएगा। कभी ये ना कहिएगा काहे 500 का सामान दिए, 5000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए, बड़ा नहीं दिए, क्यों हल्का दे रहे, वजन नहीं दे रहे। ऐसा कभी ना कहिएगा। इसलिए क्योंकि जो हम आपको सामान देंगे, जो मदद करेंगे, उसका हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे। ये दान के तौर पे हम देंगे, तो आप भी उसे खुशी पूर्वक ले लीजिएगा। कहा जाता है ना कि दानी बछिया के दांत नहीं गिने जला। आज हमारे संस्था के बढ़ने का मात्र यही कारण है कि हमारे यहाँ जो वादे किए जा रहे उसको निभाए जा रहे। वादा खिलाफी नहीं है, शोषण नहीं है। बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, आप लोगों को जानकारी भी होगा, शायद आप लोग जुड़ी भी होंगी। कोई कहता सरकारी समूह है, कोई कहता प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह चल रहा है। वहां का नियम क्या है? वहां का नियम यह है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं, अगर अपना ही पैसा जरूरत पे मांग लें कि 500 निकालना समूह में से, 5 दिन के लिए दवा लेना है, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? अब वो ब्याज भरने में अगर देरी हो जाए तो ब्याज के ब्याज लगता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, जितना लेट होगा बढ़ता जाएगा। 500 निकल गया अगर गलती से, तो 5000 भी भरना पड़ सकता है। और सुनिए, अगर किसी भी महिला के घर दुख पड़ जाए या सुख पड़ जाए, न एक ठो कोई चम्मच देने आता है, और न 1 किलो कड़ू का तेल देगा कोई। मिलता है क्या? हम तो घूमते हैं गांव गांव, हमें तो नहीं कहीं पता चलता। और अगर 500 रुपया दे भी दिए लोग सहयोग के नाम पे, कहते हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, अगर 500 दे दिए तो 1000 वसूलते हैं, 1500 वसूलेंगे, 2000 वसूलेंगे, और उससे मदद कहते हैं लोग। इसे मदद कहा जाता है क्या? इसे मदद नहीं कहा जाता है, इसे शोषण कहा जाता है। मजबूरी का फायदा उठाना, कि आपको मजबूरी थी तभी आपने हमसे 500 मांगा, और हमने आपसे 500 का 1000 वसूल लिया, जबरदस्ती। ठीक है, इसे कहा जाता है शोषण। वही काम हमारी संस्था नहीं करती। हमारी संस्था अगर कहती है कि मदद करते हैं, तो मदद ही करती है हमारी संस्था। और डंके चोट पे बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ नियम है, कोई ला करके दिखा दे, हम गुलामी लिखवा लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा नकल करके आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंच गया है हमारा प्रचार। तब कोई नकल करके आ सकता है, ये कह सकता है कि वो थाली देते हैं, हम जो है बड़ा सा पराता देंगे, है अंडा देंगे। वो 2000 का सामान देते हैं, बिटिया की शादी में हम घर लिख देंगे अपना। अब कोई आके कह सकता है? लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग से काम करिए, सुनिए सबकी, करिए अपनी वाली। क्योंकि लालच का नाम पतन होता है। बहुत सारे लोग आए होंगे, आपका जो मूलधन रहा होगा वो भी लेके गए होंगे, अपना एक चम्मच नहीं दिए होंगे। हमारी संस्था तो अपना कुछ दे रही है। इसी बात से आपको विश्वास होना चाहिए। जो मन में शंका उठता रहता है कि हमारा 100 रुपया सुरक्षित है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
आप इसी बात से तसल्ली करिए और विश्वास कर लीजिए कि अगर हमारी संस्था को देना नहीं रहता, हमारी संस्था को भागना रहता, हमें कुछ गलत करना रहता, तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें कुछ गलत करना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में जाके मदद नहीं करते। हमें कुछ गलत करना रहता तो हम अपने ऑफिस से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, ऑफिस नहीं दिखाते। यहाँ भी गाड़ी भेजूंगा, आप लोग जुड़ जाएंगी, गाड़ी भेजूंगा, एक बार आइएगा, आप लोग भी देखिएगा। मैं कार्यकर्ता के लिए गाड़ी भेजता हूँ, जो कार्यकर्ता यहाँ बनेंगी, जो समूह का पैसा जमा करेंगे हर महीना, उनके सुविधा के लिए मैं गाड़ी भेजूंगा। 2 ऑप्शन देता हूँ कार्यकर्ता को। पहला कि अगर आपको पैसा हमें बुला करके जमा करवाना हर महीना, तो आप बुला के भी करवा सकती हैं, आपका जो मेहनताना होगा घर पे मिल जाएगा। और अगर आप ऑफिस से आके जमा करना चाहती हैं, तो हर महीना गाड़ी आएगी आपके चौराहे पे, आप उस गाड़ी में बैठिए, गाड़ी ले जाएगी ऑफिस पे, वहां पैसा जमा करिए, फिर उसी गाड़ी से घर आइए। ये 2 तरह की सुविधा हमारी संस्था देती है। ये हम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि कभी किसी के मन में कोई शंका न आए, कोई डर न आए। जिसको भी देखना रहे वो गाड़ी में बैठे और जाए देख ले। तो हमें अगर कुछ गलत करना रहता तो हम अपनी पहचान छुपा लेते। हम चौराहा नहीं दिखाते, किसी को रास्ता नहीं दिखाते, अपना घर नहीं दिखाते, छुप छुपा के करते, बच बचा के। और कोशिश तो ये करते है महीना वाला झंझट नहीं पालते। हाँ, या किसी के बिटिया बेटा की शादी में आकर के सामान देने का झंझट नहीं पालते। कोशिश ये करते कि जिस दिन जा रहा हूं जिस गांव में, उसी दिन जितना झूठ फूट बोल करके जितना लूट पाऊं लूट लूं। 2-4 हजार, 5 हजार, 8 हजार जितना भी मिल जाए। ये फार्म भर रहा हूँ, वो फार्म भर रहा हूँ, हवाई जहाज मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। इस तरह की तमाम झूठ फूट बातें बोल करके, जैसे बाकी लोग करते हैं और करते आ रहे हैं, ऐसे हम भी करते। और जो भी 2-4-5 हजार इकट्ठा होता लेकर के निकल जाते, फिर दोबारा शक्ल दिखाने लगा। तो ऐसी कोई विचारधारा हमारी नहीं। हमें समाज में कुछ अच्छा करना है, एक अच्छा संदेश देना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। आज ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा है, कैसे है? आप ही जैसी माताएं बहनें हमारे संस्था में जुड़ रही हैं, हमारी बातों को, हमारी विचारों को सुनती हैं। रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास, मैडम बिटिया के यहाँ आवे हुआ मीटिंग करावे, बहन के यहाँ चले हुआ, सहेली बुलाओ चाची, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। आज जो बुलाता है मीटिंग करने के लिए, उनको भी फायदा है। जो ग्रुप तैयार करता है, आप लोग भी कर सकती हैं। इसमें जमा करने के साथ साथ आप रोजगार भी कर सकती हैं, घर बैठे। अगर आप चाहें तो, आप चाहें अगर तो अपने कमाई से जमा कर सकती हैं। आपको अपने पति या बच्चे से मांगना नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था है। बस करना यही है कि आपको एक ग्रुप तैयार करना है, एक समूह बनाना है, 2 समूह बनाना है, जितना बना पाइए। अपने रिश्तेदारों में, बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ, सहेली में, अपने गांव में, जहां भी जान पहचान हो, आप 10-15 लोगों को, 12 लोगों को इकट्ठा करिए। पासबुक के पीछे नंबर रहता है, फोन करके बुलाइए, हम आकर के मीटिंग कर देंगे। आप मेन बन जाइए, घर बैठे 2 पैसा मिलता रहेगा। या जिसको मेन बनाएंगी आप, बेटी बहन को, सहेली को, वो भी घर बैठे 2 पैसा पाते रहेंगे और आपको हर महीना किराने का सामान मिलता रहे। यानी कि सबका भला है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। गर्मी भर पंखा दिए थे, जो भी हमारी माताएं बहनें बुला रही थी ग्रुप बनाने के लिए। ठंडी भर रूम हीटर, कंबल, ऐसे जरूरत का सामान देता हूँ। और ये जो सामान मैं देता हूँ, ये लालच मिलाने के लिए नहीं, उत्साहवर्धन के लिए देता हूँ, मनोबल बढ़ाने के लिए। जो हमारी माताएं बहनें मेहनत करती हैं, ग्रुप तैयार करती हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कार दे करके सम्मानित करता हूँ, ताकि उनको लगे कि इसमें काम करने लायक। हम 1 घंटा मेहनत करके समूह बनाए तो हमें कुछ मिला। तो ये पुरस्कार तो एक बार मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत करके आप समूह बना देंगी एक बार, वो जब तक चलेगा तब तक आपको किराने का सामान मिलता रहेगा और आपको पैसा भी मिलता रहेगा। अगर बेहतर कार्य करेंगी, आप बढ़िया मेहनत करेंगी, ज्यादा समूह बना देंगी, तो आपको पता नहीं क्या मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हमारी हैं जो बहुत ही बड़ा बड़ा पुरस्कार जीतती हैं। गाड़ी घोड़ा, फ्रिज कूलर, टीवी पंखा, पता नहीं क्या क्या पाती हैं लोग। तमाम ऐसी ऐसी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, कि जो इतना बढ़िया इनकम बनाती हैं कि अपने घर का पूरा खर्चा संभाल ली हैं। अब पढ़ाई लिखाई की जरूरत इसमें है नहीं, बस आपका भाषा बोली सही हो, व्यवहार ठीक ठाक हो, आप इस काम को कर सकती हैं। और इस काम में कितना आप कमा सकती हैं, इसका कोई गिनती नहीं। और डर तो बिल्कुल मन में मत रखिएगा, डर एकदम हटा दीजिएगा कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं जाएंगे, एकदम हटा दीजिएगा इसको। हाँ, निश्चिंत होकर के आप संस्था में हमारे जुड़िए और अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद और अपना साथ हमारे दीजिए, ताकि हमारी जो विचारधारा है, जो सोच है, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, किसी के दुख सुख में मदद करना, ये जो सोच है मेरी, ये कामयाब हो सके। ये तभी होगी जब आपका साथ मिलेगा। आप ये सोच करके हमारे संस्था में जुड़िएगा
कि हम लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम संस्था में इसलिए जुड़ने जा रहे हैं, जो हम 100-200 घर में अनर्गल खर्च करते हैं और भूल जाते हैं। सबके घर की बात है, रोज खर्च होता होगा, रोज भूल जाता होगा। वही 100 रुपया आप संस्था को अगर देंगी तो दो काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपया बच जाएगा जो अनर्गल खर्च होता था, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। तो यही सोच के आप हमारी संस्था में जुड़िएगा। और हम भी किसी को लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए हैं, आने अपने बनने आए हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से खाने चबाने की कमी नहीं। इस कार्य को शुरू करने का उद्देश्य मात्र हमारा इतना है कि आपके बहाने, आपके छोटे से सहयोग के बहाने एक दूसरे की मदद करने का मौका मिल गया है, एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होने का मौका मिल गया है। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के जो रहता है मेरे पास दे करके बिटिया को आशीर्वाद दे देता हूँ जिस दिन, उस दिन जो हमको खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है परिवार को दे करके 500 किराना का सामान, 1000 के खैले पीले का सामान जिस दिन दे देता हूं जा करके, उससे जो हमको आत्म संतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। आज ये जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो सबको नहीं मिलता है, जो हजार या सौमेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है, अगर ये हमें मिला है तो ये सारा श्रेय, इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को और बहनों को जाता है। मैं बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसी माताओं को और बहनों को कि आप हमें इस लायक बना दी कि गिनती नहीं है कि हम अपनी इस उम्र में अब तक कितना कन्यादान कर चुके और हर साल करता हूं और आगे कितना करूंगा। ये सबके भाग्य में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर बेटी पैदा हुई होगी, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान करने का मौका नहीं मिलता है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। बेशक किसी को मैं छोटा ही सामान दे रहा हूं जाके, उनके लिए छोटा होगा, किसी के लिए 2000 का सामान होगा, लेकिन मेरे लिए वो 2 लाख रुपए है। वही छोटा सा सहयोग नहीं कर पाते हैं अच्छे अच्छे लोग, और ये मैं भी नहीं कर पाता अगर आप जैसी माताओं को बहनों का साथ नहीं रहता तो। हमारी इतनी कहां औकात है। तो मैं बार बार प्रणाम करता हूं और ऋणी हूं, आप लोगों का मैं ऋणी हूं ताउम्र। यह कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारी संस्था में जुड़िए, अपना साथ सहयोग आशीर्वाद हमारे संस्था को दीजिए ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके। और कहीं किसी को मीटिंग कराना होगा, आप अपना नंबर डायरी में नोट करा सकती हैं। शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। देखिए, कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। हमारी संस्था का अगर नियत साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ती जा रही है। विरोधी भी हमारे परेशान हैं, रोज दिमाग लगाते हैं कौन गांव में इनका समूह बनाता, ये कौन जादू टोना मारा था कुल मेहनत जुड़े चल जाए तरीका गाँव में। परेशान है, लोग दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, हमारे समूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, हमारे कार्यकर्ता को भड़काने की कोशिश, फलाने के समूह में जुड़ गई, अरे बहुत गड़बड़ आदमी है, निकल जाइए, न जमा करिए, इस तरह की बातें। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर आपके नाम के लोहा के रोज ढिमलावे कि फलाने पुरान निकल गया, तो निकल जाइए, नहीं निकली। जब तक वो नहीं चाहेंगे तो हम उन्हीं को सौंप के चलना है। माँ भगवती की कृपा है और आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है कि रात दिन चलता रहता हूं और किसी का कोई परवाह नहीं, किसी से कोई डर नहीं। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और बात खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि जैसे आप अपने घर में एक आदत बना रखी है, चाय पीने का आदत है ना सबकी, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के मांगता है, तो एक आदत और भी आप बना लीजिए कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसी के साथ बात को खत्म कर रहा हूं। बात को खत्म करने से पहले पुनः एक बार माता जी का जयकारा लगाएंगी। बोल सच्चे दरबार की।